द यूनिक पाठशाला। आज हम लोग अपने वीडियो को आगे बढ़ाते हुए इससे पहले वाली क्लास में हम लोग पढ़ चुके थे वैद्युत ध्रुव आघूर्ण के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। उसमें भी हम लोग पढ़ चुके थे अच्छी स्थिति के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। आज हम लोग पढ़ेंगे वैद्युत ध्रुव आघूर्ण के वैद्युत ध्रुव आघूर्ण के निरक्षीय स्थिति के कारण निरक्षीय स्थिति के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता मान लेते हैं हमारे पास कोई एक वैद्युत ध्रुव आघूर्ण है, उसके कारण किसी निरक्षीय बिंदु पर, निरक्षीय का मतलब होता है उस ध्रुव आघूर्ण के परपेंडिकुलर लंबवत किसी भी दूरी पर हमें क्या निकालना है, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। मान लेते हैं माना हमारे पास कोई एक बिंदु ए है जहां पर माइनस क्यू आवेश रखा हुआ है, इससे कुछ दूरी पर एक बिंदु बी है जहां पर प्लस क्यू आवेश रखा है। इन दोनों बिंदुओं का मध्य बिंदु क्या है, ओ। बिंदु ओ से ए के बीच की दूरी एल है, बिंदु ओ से बी की बीच की दूरी क्या है, एल। यह आपका बन गया वैद्युत ध्रुव आघूर्ण। इससे कुछ आर दूरी पर, यहां से इसके मध्य बिंदु से कुछ आर दूरी पर, मान लेते हैं इस पॉइंट पर, मान लेते हैं ये वाला जो पॉइंट है, इस पर आपको वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। इस पर आपको वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। ठीक, तो आपको पता है प्लस के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता बाहर की तरफ जाएगी, इसका नाम हम लोग रख देते हैं E2। माइनस के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता अंदर की तरफ आएगी, तो इसका नाम हम लोग रख देते हैं E1। ठीक, ये आपका है बिंदु P, यहाँ पर आपको वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी। ठीक, मान लो आपका ये वाला कोण कितना है, थीटा। ये वाला कोण कितना है, थीटा है। तो यहाँ पर आप जब परपेंडिकुलर ड्रॉ करोगे तो ये वाला भी आप ये वाला कोण आप मान लो क्या है, थीटा है, और ये वाला आपका हो जाएगा 90 माइनस थीटा। तो ये वाला कोण आपका हो जाएगा थीटा, ये वाला कोण भी हो जाएगा थीटा। ठीक, तो अगर हम कंपोनेंट ब्रेक करें तो ये वाले का कंपोनेंट इधर आएगा E1 cos थीटा, और नीचे की तरफ आपका आएगा E1 sin थीटा। इस वाले का ब्रेक करें इधर की तरफ तो इसका भी आएगा E2 cos थीटा, और ऊपर की तरफ उसका कंपोनेंट होगा E2 sin। ये ठीक, अगर हम पाइथागोरस थ्योरम लगाएं और ये वाली दूरी पता करने की कोशिश करें तो देखो ये r है, ये l है, तो ये आपको पता है होगी √r² प्लस का l², दोनों तरफ बराबर। अब देखो माना को फिर से एक बार देख लेते हैं। माना कोई एक बिंदु A है जहां पर माइनस क्यू आवेश, एक बिंदु B है जहां पर प्लस क्यू आवेश, दोनों का मध्य बिंदु O है। O से A के बीच की दूरी L, O से B बीच की दूरी क्या है, L। O से R दूरी पर एक बिंदु P है जहां पर हमें वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। यहां से यहां ये जो आपका पॉजिटिव चार्ज है, इसके कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता बाहर की तरफ होती है, जिसका नाम हमने E2 रख दिया। इसके तरफ आपका माइनस जो है इसकी तरफ अंदर की तरफ होगी, जिसका नाम हमने क्या रख दिया, E1 रख दिया। तो देखो ये वाला कोण को अगर हम थीटा मान लें तो ये वाला कोण, क्योंकि ये 90 है तो ये 90 माइनस थीटा होगा, ये 90 माइनस थीटा होगा तो ये थीटा होगा, ये भी थीटा होगा। तो हम लोग क्या कर लेते हैं, कंपोनेंट ब्रेक कर लेते हैं। हमने कंपोनेंट ब्रेक किया तो इधर की तरफ आपका आया E1 cos थीटा, E2 cos थीटा, मतलब इधर की तरफ जो आपका वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता नेट होगी उसका होगा E1 cos थीटा प्लस का E2 sin थीटा, E2 cos थीटा। ये आपका होगा E नेट इधर की तरफ समांतर टू द इलेक्ट्रिक डायपोल। अगर हम इधर की बात करें, ऊपर नीचे परपेंडिकुलर वाले में बात करें, तो उधर E नेट क्या होगा, वो आपका होगा E1 sin थीटा माइनस का E2 sin थीटा। E2 sin थीटा, क्योंकि ये आप नीचे की तरफ आ रहा है, ये ऊपर की तरफ जा रहा है, तो दोनों के बीच का कोण कितना है, 180 डिग्री है। तो ये E1 sin थीटा माइनस का E2 sin थीटा बनेगा। अब देखो ये चाहे आप EX मान लो और इसको EY मान लो। अगर हम बिंदु A के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता लिखें
बिंदु ए के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, अगर बिंदु ए के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता लिखें तो बिंदु ए के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होगी, वो होगा E1 बराबर 1/4 एप्सिलॉन नॉट क्यों अपॉन का आर स्क्वायर होता है, आर की दूरी कितनी, आर स्क्वायर प्लस का एल स्क्वायर अंडर रूट में, तो आपका हो जाएगा अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस का एल स्क्वायर का होल स्क्वायर, जो कि सॉल्व करेंगे तो हमारा आएगा 1/4 एप्सिलॉन नॉट क्यों अपॉन का, ये स्क्वायर से अंडर रूट कट जाएगा तो खाली बचेगा नीचे आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। ये समीकरण नंबर हम लोग क्या बना लेते हैं, 1। अब देखते हैं बिंदु बी के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। बिंदु बी के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, बिंदु बी के कारण अगर हम वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता को देखें तो हमारा E2 कितना हो जाएगा, E2 हो जाएगा 1/4 एप्सिलॉन नॉट क्यों अपॉन का, दूरी तो सेम है तो ये भी हो जाएगी आर स्क्वायर प्लस का एल स्क्वायर। ये समीकरण नंबर 2 हो गया। देखो E1 और E2 दोनों क्या है आपस में बराबर, अगर दोनों आपस में बराबर होंगे तो देखो E1 sin थीटा और E2 sin थीटा माइनस में है तो ये एक दूसरे को काट करके EY का जो नेट होगा इसको क्या कर लेंगे, 0 कर लेंगे, तो हमारा खाली नेट क्या बचेगा, ये E1 cos थीटा प्लस का E2 cos थीटा। चलो आगे हम देखते हैं नेट वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। E1 का मान इतना निकला, E2 का मान ये निकला। अब हम लोग देखते हैं नेट वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो नेट वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E नेट बराबर हमारे पास क्या होगा, E1 cos थीटा प्लस का E2 cos थीटा, E1 cos थीटा प्लस का E2 cos थीटा। देखो ये वाला y एक्सिस वाला तो 0 हो गया था, x एक्सिस पर ही काम आएगा। तो E नेट का मान अगर हम निकालें, E1 का मान रख देते हैं 1/4 एप्सिलॉन नॉट क्यों अपॉन का आर स्क्वायर प्लस का एल स्क्वायर cos थीटा प्लस 1/4 एप्सिलॉन नॉट क्यों अपॉन का आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर cos थीटा। देखो दोनों सेम है तो ये आप जुड़ जाएंगे और हो जाएगा आपका, दोनों जुड़ के बना देंगे 1/4 एप्सिलॉन नॉट 2 क्यू cos थीटा अपॉन का आर स्क्वायर प्लस का एल स्क्वायर। चूंकि आप जानते हो cos थीटा बराबर होता है आधार बटे का कर्ण, और आधार देखा आपने लंब, आधार आपका क्या था, L था, और लंब आपका कर्ण कितना था, अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस का एल स्क्वायर। ये वैल्यू यहाँ पर पुट कर दो, पुट करोगे तो 1/4 एप्सिलॉन नॉट 2 क्यू अपॉन का आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर इंटू का एल अपॉन अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस का एल स्क्वायर। ये 2QL आप जानते हो, 2QL बराबर होता है P, तो आपका बन जाएगा इक्वेशन 1/4 एप्सिलॉन नॉट P अपॉन का, देखो नीचे ये पावर 1 है और ये पावर 1/2 है, तो जब दोनों के आधार समान होते हैं तो घातें क्या हो जाती हैं, जुड़ जाती हैं। 1/2 में 1 जोड़ोगे तो ये हो जाएगा 3/2 आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर की पावर 3/2। अब आप मान लो कि R जो है वो बहुत बड़ा है कंपेयर टू L से, तो L से अगर बहुत बड़ा होगा तो L का पद क्या किया जाएगा, छोड़ दिया जाएगा। अगर L का पद छोड़ दोगे तो E बराबर आपका निकल आएगा 1/4 एप्सिलॉन नॉट P अपॉन का आर स्क्वायर की पावर 3/2। ये वाला दो ये वाले दो को मार देगा, E बराबर आपका नेट वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता आएगी 1/4 एप्सिलॉन नॉट P अपॉन का आर क्यूब। ये आपका आ गया वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता किसी वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण के कारण और उसके निरक्षी बिंदु पर। देखो निरक्षी बिंदु पर भी देखा तो आपने E बराबर क्या था, 1/4 एप्सिलॉन नॉट P अपॉन का आर क्यूब था, तो E जो है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है आर क्यूब के। अच्छी स्थिति में आपने क्या देखा था, अच्छी स्थिति में था E बराबर 1/4 एप्सिलॉन नॉट 2P अपॉन का आर क्यूब। यहाँ से एक बात समझ में आती है कि देखो 1/4 एप्सिलॉन नॉट P अपॉन आर क्यूब क्या है, निरक्षी, तो इसका मतलब है E अच्छी जो होता है वो दोगुना होता है E निरक्षी से।
ई अच्छी जो होती है वो दोगुनी होती है ई निरक्षी से। क्लियर? यहां तक आप लोग देख लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है यूपी बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से। थैंक यू। आगे हम लोग बात करेंगे वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण में ही किसी एक समान वैद्युत क्षेत्र में वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण पर लगने वाला बलयुग्म आघूर्ण। अगली हेडिंग हमारी होगी, लास्ट हेडिंग ऑफ दिस चैप्टर, एक समान वैद्युत क्षेत्र में, एक समान वैद्युत क्षेत्र में किसी वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण पर, किसी वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण पर बलयुग्म आघूर्ण, बलयुग्म आघूर्ण, कितना बलयुग्म आघूर्ण होगा ये बात हम लोग देखते हैं। मान लो हमारे पास कोई एक समान वैद्युत क्षेत्र है, ये इसमें कोई हमारा कोई एक वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण रखा हुआ है थीटा कोण बनाते हुए, ऐसा कोण बनाते हुए, थीटा कोण बनाते हुए, ये कोई पॉइंट ए है जहां पर माइनस क्यू आवेश है, ये कोई पॉइंट बी है जहां पर प्लस क्यू आवेश है, दोनों के बीच की दूरी मान लो 12 है, ये ठीक। तो ये आपका एक समान चुंबकीय वैद्युत क्षेत्र ई है, ठीक। इस ई में आपका कोई थीटा कोण बनाते हुए वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण रखा है, तो इस पर क्या निकालना है? बलयुग्म आघूर्ण। तो आपको पता है जब कोई भी आपका आवेश किसी वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण में रखता है तो उस पर एक बल कार्य करने लगता है, इस पर बल लगेगा इधर की तरफ, जो कि किसके बराबर होगा? क्यू ई के बराबर, जो कि किसके बराबर होगा? क्यू ई के। इस पर एक बल लगेगा इधर की तरफ, जो कि किसके बराबर होगा? क्यू ई के। तो ये दोनों बल क्या करेंगे? इसको इस एक्सिस के अबाउट घुमाने लगेंगे, इस एक्सिस के अबाउट क्या करने लगेंगे? घुमाने लगेंगे। अगर इस एक्सिस के अबाउट घुमाने लगेंगे तो आप देखो, आपको पता है कि जो बल घुमाता है उसे बल आघूर्ण कहते हैं, जो चलाता है वो बल है, और जो घुमाता है वो क्या है? बल आघूर्ण। तो ये क्या करेगा? वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण इसमें घूमने लगेगा। तो इस पर बल आघूर्ण का जो फॉर्मूला होता है वो आपने पढ़ा है कि बल आघूर्ण बराबर किसी भी पिंड पर लगने वाला बल गुणे लंबवत दूरी, केंद्र से लंबवत दूरी, केंद्र से लंबवत दूरी, ठीक। तो इस पर कितने बल लग रहे हैं? तो इस पर देखो, एक इधर की तरफ क्यों ही लग रहा है, इधर की तरफ लग रहा है, नेट बल लग होता है, तो नेट बल आपका कितना हो जाएगा? 2QE, 2QE। लंबवत दूरी देखो कितनी है? L, क्या है? L। तो 2Q जो L होगा, आपको पता है E इंटू का 2QL, आपको पता है 2QL जो होता है किसके बराबर होता है? P, एक क्रॉस में होता है। तो आपका हो जाएगा E क्रॉस का P, ये आपको हो जाएगा बल आघूर्ण। एक समान वैद्युत क्षेत्र में किसी वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण पर जो बल आघूर्ण लगता है वो टाउ बराबर होता है E क्रॉस का P। इसकी दिशा क्या होती है? E से P की तरफ जाओ, P की दिशा ये है, तो P से E की तरफ आओ तो टॉर्क की दिशा क्या होगी? अंदर की तरफ। अगर आपका P बाहर की तरफ होता या E के से P की तरफ आते तो टॉर्क आपको कहाँ चला जाता? बाहर की तरफ। इसका एक और फॉर्मूला लिख सकते हैं हम लोग, टाउ बराबर EP sin थीटा, या इसी को PE sin थीटा भी लिखते हैं। टाउ इज इक्वल टू EP sin थीटा। टाउ मैक्सिमम कब होगा? तो आपको पता है टाउ मैक्सिमम कब होगा? जब थीटा मैक्सिमम होगा, और थीटा का मान जब 90 डिग्री होगा तब मैक्सिमम होगा, क्योंकि sin 90 का मान ही मैक्सिमम होता है। तो आपका आ जाएगा PE, टाउ मैक्स। अगर थीटा हो जाए 0 डिग्री तो टाउ कितना हो जाएगा? 0। अब हम बात करते हैं इसको घुमाने में कितना कार्य करना पड़ेगा, इसको घुमाने में कितना कार्य करना पड़ेगा किसी एक समान वैद्युत क्षेत्र में वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण को घुमाने में किया गया कार्य। अब हम लोग किया गया कार्य निकाल लेते हैं, थोड़ा सा चलो देखते हैं इसको घुमाने में किया गया कार्य। तो देखो, किया गया कार्य जो W होता है, DW बराबर एक फॉर्मूला होता है टाउ इंटू का D थीटा।
मान लो हमने इसको डी थीटा घुमाया तो किया गया कार्य हमारा निकलना है। तो डी डब्ल्यू बराबर, पहले छोटा डी थीटा निकाल लेते हैं। टाउ का मान हमने निकाला पी ई साइन थीटा, इंटू का क्या हो जाएगा डी थीटा, पी ई साइन थीटा डी थीटा। मान लो इसको हम थीटा 1 से लेकर कहां तक घुमा रहे हैं, थीटा 2 तक, तो ये हमारी लिमिट हो जाएगी थीटा 1 से लेकर थीटा 2 तक और 0 से लेकर डब्ल्यू तक। तो जब इंटीग्रेशन आप इसका करोगे तो इसका तो हो जाएगा डब्ल्यू, पी ई बाहर, साइन थीटा का होता है माइनस का कॉस थीटा, थीटा 1 से थीटा 2, माइनस को बाहर ले, डब्ल्यू बराबर पी ई माइनस का कॉस थीटा 2 माइनस का कॉस थीटा 1, कॉस थीटा 1, ये माइनस के अंदर मल्टीप्लाई कर दो तो डब्ल्यू बराबर हो जाएगा पी ई कॉस थीटा 1 माइनस का कॉस थीटा 2। ये आपका इतना कार्य करना पड़ेगा किसी वैद्युत ध्रुव आघूर्ण को घुमाने में, इसमें एक समान विद्युत क्षेत्र में। ठीक है बच्चों, आपका पहला चैप्टर पूर्णतः समाप्त हुआ। अब हम लोग बात करेंगे अगले चैप्टर पर, दूसरा, जो कि हमारा है गॉस का प्रमेय। गॉस के प्रमेय में अगली वीडियो पर हम लोग बात करते हैं। प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।